नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजू मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूँ आज के स्पेशल सेशन में। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि कौन से ऐसे स्कोरिंग टॉपिक है जिनको अगर हमने कवर कर लिया तो हमारा जीआईबी पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। मई में एग्ज़ाम हुआ, पहली बार ये पेपर जीआईबी में आया। तो मई के पेपर के बिहाफ पे आज हम बात करेंगे कि किन टॉपिक को हम अगर पहले कवर करते हैं या उन टॉपिक में हम अगर फोकस ज़्यादा करते हैं तो कम से कम हमारा स्कोर 70 से ऊपर जाएगा। तो सभी दोस्तों का वेलकम है, सभी बैंकर्स का वेलकम है। एक बार जल्दी से इस वीडियो के लिंक को कॉपी करें और अपने सभी सर्किल में लोगों तक पहुँचा जी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए, और जितने भी हमारे नए बैंकर्स पहली बार आज सेशन में जुड़े हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ओली बोर्ड जीआईबी सीआईबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बैंकर्स के लिए कोई भी वैसा एग्ज़ाम जिनसे उनका प्रमोशन होता है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी, सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। तो आज ही जल्दी से ओली बोर्ड जीआईबी सीआईबी को सब्सक्राइब करिए और अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एंड फॉर मोर डिटेल के लिए हमेशा विजिट कर सकते हैं oliboard.in की हमारी ऑफिशियल साइट को। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन मैं सभी लोगों को दे देना चाहता हूँ कि हम पूरी टीम जीआईबी में लगी है ओली बोर्ड पे, जिसमें कौन कौन मेंबर्स क्लासेस लेंगे और कौन सा पेपर लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ जैब के बारे में तो हिमांशु सर आपको लेंगे पेपर 1 और पेपर 2, यानी हमारा इकॉनमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो पेपर है इकॉनमी, ये हमारे लेंगे हिमांशु सर। साथ में पीपीबी भी यही लेंगे। अब आते हैं हमारा रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट लास्ट पेपर, इसकी जिम्मेदारी हमने ली है और ये मैं क्लास लेता हूँ 7:30 पर। और हमारे प्रद्युमन सर लेंगे आपका पेपर 3, जिसको हम लोग कहते हैं AFM। ये हमारी यूट्यूब की फैकल्टीज़ है, ये हम लोग हैं जो क्लासेस लेते हैं। चलो आते हैं, हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग का जो टारगेट है वो टारगेट है 29 अक्टूबर लास्ट पेपर, 15 और 14 दो एक साथ पेपर होंगे, मतलब कोई गैप नहीं है, ठीक है। और पहला पेपर आपका होगा 8 अक्टूबर को। तो हमारे सामने डेट है और गाइडलाइन है, यानी हमारे पास मोटा मोटी अगर मैं कहूँ आपको तो हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ हैं जिनको अगर हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया तो बिल्कुल हम जीआईबी में पहले अटेम्प्ट में हम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आते हैं कि सर ऐसा कौन सा टॉपिक है RBWM में जिनको अगर हमने पहले कवर कर लिया या इस पर अगर हम मेन फोकस कर लिए तो हमारा पेपर में स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। तो मई में एग्जामिनेशन हुआ, हम सभी लोगों को पता है 20 मई को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उस पेपर की बिहाफ पर सॉरी, जो हमने एनालाइज किया कि किन टॉपिक को हमें पहले कवर करना चाहिए, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ सभी लोगों को। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रिटेल बैंकिंग का मॉडल ए, जिसमें आपके सामने टोटल 4 यूनिट हैं। सबसे छोटा और सबसे इजी अगर कोई मॉडल है तो मॉडल ए है। और याद रखिएगा मॉडल ए से इस बार एग्जामिनेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। इसमें अगर मैं कहता हूँ सबसे पहले हम उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनको मैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को छोड़ेंगे। यूनिट नंबर 3 एंड 4 को हम सबसे पहले पूरा करेंगे। तो मॉडल ए से हमने यहाँ ले लिया 2 यूनिट, ठीक है। मॉडल बी की बात करते हैं, आपके एग्ज़ाम में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। मतलब अगर मैं कहूँ आपको तो 40% से लेकर 50% अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और आए हैं। तो जैसे नंबर 1 कस्टमर रिक्वायरमेंट, नंबर 2 प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, नंबर 4 रिटेल एसेट प्रोडक्ट, यानी इसमें सारे आपको लोन आ जाएंगे, इसमें सारे आपको केस स्टडी आ जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, नंबर 5 रेमिटेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं, NEFT, RTGS, भारत इनेबल पेमेंट सिस्टम, IMPS, स्टार 99S, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। यूनिट नंबर 6
रिकवरी ऑफ रिटेल लोन 7, और एक और आप ले लीजिए जिसका नाम है स्कोरिंग, आपका क्रेडिट स्कोरिंग, है ना, यानी हमारा 8 हो गया, और एक हम यहाँ पे करते हैं 9, यानी मॉडल बी में टोटल यूनिट हमारी है 12, इसमें से आपको यहाँ सबसे पहले 9 को कवर करना होगा, ठीक है। तीसरा, मॉडल सी का भी अपना ही एक बहुत वेटेज है एग्जामिनेशन को देखते हुए। इसमें जैसे इस बार काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले डिलीवरी चैनल से, हम इंडिया में जो सर्विसेज देते हैं 2 फॉर्म में देते हैं, या तो फिजिकल फॉर्म में और या तो ऑनलाइन फॉर्म में, वर्चुअल फॉर्म में, थ्रू मोबाइल बैंकिंग, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मैनी मोर। तो एक हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, डिलीवरी मॉडल 2 हम यहाँ कवर कर लेते हैं, ठीक है। CRM से क्वेश्चन आए थे इस बार अच्छे खासे। तीसरा, उसके बाद एक या ले लीजिए आप मार्केटिंग, यानी कि 4। तो हमारे मॉडल सी से जो हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है या हम इन पे फोकस ज़्यादा करना है, वो हमारे यूनिट हो गए टोटल 4, यानी 1 2 3 4 5 6 में टोटल 4 हमने यहाँ से पहले रिवाइज करना है। चलिए, जो आपका मॉडल डी है वो है बहुत छोटा, बट याद रखिएगा इसका भी वेटेज है उतना ही, और इसमें इस बार जो क्वेश्चन आए हैं, नंबर 1 टैक्स प्लानिंग से, नंबर 2 अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक से, है ना, और थोड़े बहुत आए हैं दोनों से। तो इसमें से हम वेल्थ मैनेजमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। 3 हमारा यूनिट यहाँ से हो गया। याद रखिएगा आपके एग्जामिनेशन में, आपके रिटेल बैंकिंग में मॉडल 4 ही हैं, बट लास्ट में एक यूनिट और ऐड कर दी गई है जिसका नाम है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन। इसमें एक लेंडर अप्रेजल प्रोसेस, यानी हम जब किसी को लोन सैंक्शन करते हैं उसका प्रोसेस क्या, उसको बहुत डीपली इसमें बताया गया है। उसके बाद लेके आपके कुछ न्यूमेरिकल हैं, बॉन्ड को लेके, रिवर्स मॉर्गेज लोन को लेकर, डिप्रिसिएशन को लेकर, ये कुछ उसमें न्यूमेरिकल है, वो हमारा हो गया 2nd नंबर। और एक क्वेश्चन आया था 3rd स्टेज में वैल्यूएशन को लेकर, तो एक हमारा ये हो गया, यानी यहाँ हमारा हो गया टोटल 3 यूनिट। एक बार जरा काउंट करते हैं, 3 यूनिट हमारा यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 6। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ हमारे कितने हो गए 4, तो 10, और यहाँ हमारे 9 19, और यहाँ हमारे हो गए 2, यानी कि टोटल 21। यानी मैं कहूँ आपको तो लगभग आपको जो फोकस करना है सबसे ज़्यादा वो करना है 21 यूनिट्स पे। ये पॉइंट सभी लोगों को याद रखना चाहिए। ये मैं वो बता रहा हूँ कि जो मैंने एग्ज़ाम को देखा, जो मैंने एग्ज़ाम को एनालाइज किया, उसके भी आप पर, ओके। यानी अगर हम सबको कंपाइल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग टोटल जो है यूनिट, अगर मैं बात करता हूँ 17 से लेकर हम अगर बात करते हैं 21, अगर कंपोजिट ले लेते हैं तो लगभग मोटा मोटी 21 यूनिट्स को हमें फोकस करना है सबसे ज़्यादा। और इसी में अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल कौन सा है, तो याद रखिए सबसे पहले हमें कवर करना चाहिए मॉडल बी, उसके बाद मॉडल सी, उसके बाद मॉडल डी, उसके बाद मॉडल ई, और लास्ट में हमारा ए। क्योंकि ए जो है वो सबसे आसान है, जिसको आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, इतना छोटा है। यानी आपकी पूरी इफिशिएंसी होनी चाहिए किस पे, बी और सी पर। अगर आपने बी, सी और डी को कवर कर लिया तो 50 मार्क्स तो आपके बहुत आराम से यहीं से आ जाएंगे। इट्स माई कमिटमेंट। और बाकी 50 के लिए आपके पास 2 यूनिट हमारी है, ठीक है। तो याद रखिए अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया ना, आप बहुत आराम से, इट्स माय कमिटमेंट कि लोगों के आए भी हैं कि आप RBWN में, अगर मैं कहूँ आपको सबसे छोटा पेपर है बट सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है आपका पेपर 1। मान लीजिए किसी कारण से स्कोर कम होता है, लोग कहते हैं ना कि इसको बाद में पढ़िएगा, मैं ये आपको कहता हूँ कि इसको बाद में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। भगवान ना करे स्कोर थोड़ा सा कम आ गया पेपर 1 में, मान लेते हैं स्कोर हमारा आ गया 46, जो बहुत ही हार्ड पेपर आया था, देखा था आपने। फिर दूसरे में आ गया 47,
तीसरे में आ गया हमारा 55। अब ज़रा सोचिए, अगर लास्ट पेपर में हमारा स्कोर अच्छा नहीं होगा तो हमारे जीआईबी के लिए फिर दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा उस पेपर को। अगर मैं दोबारा लास्ट पेपर में स्कोर हमने कर लिया 70 तो उसी वक्त हम जीआईबी हमारा क्वालिफाई हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि RBW1 को आप रखिए ऐसे बैकअप बहुत ज़्यादा, कि भगवान ना करे कुछ स्कोर अगर कम भी हो गया तो हम यहाँ से करेंगे मैनेज, इट्स अवर कमिटमेंट ना। ये सारा जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसका सलूशन क्या है आपके पास, यानी कौन आपको यूनिट वाइज और कहाँ आपको मिलेगा यूनिट वाइज सारा सलूशन, उसका सलूशन आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस आंख मूंद के भरोसा करिए। सबसे पहले हमारे सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, ठीक है। एक मेरा आपको सलूशन है, सजेशन देना चाहता हूँ सभी लोगों, चुपचाप आराम से अगर मैं कहूँ, हमारा जीआईबी जो लक्ष्य बैच है वो लाइव हो रहा है 16 जुलाई को। इस बैच में विद द टॉक अबाउट द बाइलिंगुअल बैच और विद द टॉक अबाउट द इंग्लिश मीडियम बैच, दोनों ही बैच लाइव हो रहे हैं 16 जुलाई से, जहां पर मैं और सारे मेंटर जो आपको कराएंगे यूनिट वाइज। जैसे ही एक मॉडल पूरा होगा उसका हम लोग तुरंत कराते हैं आपको रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ MCQ, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यूनिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, फिर उसका आप करेंगे प्रैक्टिस, फिर उसका करेंगे आप डाउट सेशन में सॉल्व। तो आपका पूरा जो टॉपिक है ना वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा एवरीवन। ये सारे बैचेस लाइव हैं oliboard.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आज ही इनरोल करें इस बैच में, और इसके अलावा कोई भी आपको कंटेंट कुछ भी कहीं सर्च नहीं करना है, इट्स मोर देन इनफ, ये मैं आपको कहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेरा आपको सजेशन है दूसरा, अगर हो सके कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, फीस हाइक हो रहा है, यानी कि एक प्लान हमारे पास है जो कहीं ना कहीं सबसे बेहतर प्लान है, जिसका नाम है जीआईबी सुपर एलीट बैच। ये प्लान क्यों खास मैं कहता हूँ हमेशा अपने सारे बैंकरों को, कि अभी इसका प्राइस है 4000 रुपीज़ के आसपास, और जैसे ही इस पर आप आज यूज़ करेंगे कोड राजीव, तो ये बैच आपको लगभग मिल जाएगा 2500 के आसपास, ठीक है। अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो राजीव को, कि बाकी सारे कोड से डिस्काउंट कम, इसमें कोड आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। और यही अगर आप कल करेंगे तो कल जरा देखिए कल फीस क्या हो जाएगी 5000, यानी कि कल अगर मैं कहूँ आपको तो आपको मिलेगा डिस्काउंट 5000 पर, तो आपका प्राइस होगा करीब 3500 रुपये का। इस बैच को मैं क्यों अच्छा कहता हूँ, सारे बैच का एक्सेस इसमें है। एग्ज़ाम से पहले हम लोग लॉन्च करते हैं रिवीजन के लिए क्रैकर बैच, उसके बाद केस स्टडी बैच, वो सारे बैच आपको दोबारा खरीदने नहीं होंगे। यानी अगर सोचिए आपने सिर्फ लक्ष्य बैच लिया तो प्राइस करिए आपको लगेगी 2100 के आसपास, बस उसमें 500 रुपये और ऐड कर दीजिए, आप इस बैच में एनरोल कर लीजिए। मीन्स कह सकता हूँ आप सभी लोगों को कि एक्सेस फॉर ऑल बैच, एक्सेस फॉर ऑल बैच, दिस इज बेस्ट प्लान। कभी मन किया तो मॉर्निंग में क्लास कर लीजिए, कभी मन किया तो आप इवनिंग में क्लास कर सकते हैं, मल्टीपल बैचेस लाइव होते हैं। तो आज ही यूज़ करें कोड राजीव, और जैसा हम लोग कह रहे हैं ना, पेपर 1, पेपर 4, पेपर 2 और पेपर 3, इन चारों पेपर की क्लासेस यहाँ पर होगी। और किसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है ना कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना होगा। एक बैंकर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास टाइम की कमी होती है। तो इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको डेली 3 घंटे से ज़्यादा देना ही नहीं होगा, इट्स मोर देन इनफ। 2 आवर नाइट में, 1 आवर दिन में, दैट्स इनफ। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक शेयर करिए, और ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टैग कर सकते हैं @RBW1 विद राजीव मिश्रा के साथ, जो प्योरली एक डेडिकेटेड चैनल है फॉर टेलीग्राम है, फॉर जीआईबी के लिए और फॉर सीआईबी के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में इसके बाद भी कोई अगर डाउट है कि सर क्या करें कहाँ, तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। हाँ, मैं वादा करता हूँ आपको मैं उस पर आंसर जरूर दूंगा, इट्स माई कमिटमेंट। और अगर लगा कि सेशन बहुत अच्छा है, आपको समझ में आया, तो ज़रूर इसे लाइक करें, ओके, और लोगों तक पहुँचाएं। और इस प्लेटफॉर्म पर अगर नए हैं
तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।